सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं। सब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर उसका आप सम्मान करेंगे, उसको प्यार देंगे, तो वो क्यों आपसे लड़ेगा महाराज? लड़ने के मूड में भी होगा तो नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए जब कोई गुस्से से बोले तो उसको थोड़ा प्यार दीजिए महाराज। हाँ हाँ दीजिए। अगर वो एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का होगा तभी आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझेगा। समझदार होगा तो समझ जाएगा कि कर तो ये भी सकता है बहुत कुछ, लेकिन सम्मान दे रहा है। समझदार होगा तो कहेगा इसी सम्मान में भाई ठीक है, अच्छा है कि ये सम्मान दे रहा है, चलो काम खत्म। मूर्ख होगा तो सम्मान पाके और सोचेगा कि हम तो, वो तो अलग समस्या है। कुल मिलाकर के महाराज बड़े डर करके एक पातिव्रत के कक्ष में उन्होंने प्रवेश करने की सोची और अपने आप को देखिए, भगवान विष्णु भी सुनिए बड़ा ध्यान से, वो जानते थे कि भले मैं नारायण हूं, भले मैं भगवान विष्णु हूं, भले ही मेरा कृष्णावतार है, लेकिन आज की तिथि में वो इतनी पतिव्रता है कि मुझको भी दरवाजे से घुसने नहीं देगी। मेरे लिए बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, लेकिन वो घुसने नहीं देगी मुझे अपने कक्ष में। उन्होंने उसके पति का रूप बना लिया महाराज, शंखचूर्ण बन गए वो, और ऐसा कुछ नाटक सा किया कि लगा जैसे वो युद्ध जीत करके अपने राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। मार नगाड़े ये लगा कि आज तक मेरा पति कोई युद्ध हारा नहीं, लगता है यहां भी जीत गया, क्योंकि भगवान विष्णु उसके साथ है, मेरा पतिव्रत धर्म की ताकत उसके साथ है, तो वो हार ही नहीं सकता, भले देवों का देव महादेव भी सामने आ जाए। वो खुश के मारे झूमने लगी और स्वागत के लिए थाल सजा लिया। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे, टीका लगाई, माला पहनाई, फूल बरसाए और बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ करके उनको कक्ष में ले आई। अब भगवान शंखचूर्ण बने बैठे थे तो वो तो पति समझ रही थी, इसीलिए उसने हाथ पकड़ा। उसने सोचा मेरा पति है, तो उसने पत्नी भाव से उनका हाथ पकड़ लिया। और भगवान ने भी देर नहीं की महाराज, उसे थोड़ा अपने नजदीक बुलाया अंतःपुर में, और जैसे ही हाथ पकड़ा उसका पातिव्रत धर्म भंग हो गया महाराज। नजदीक नहीं आई, उतने में ही धर्म भंग हो गया। और उधर शंकर भगवान को इशारा मिल गया, शंकर भगवान ने वो नारायणास्त्र निकाला और आवाहन कर दिया और उठा करके वो चला भी दिया महाराज। और शंखचूर्ण समझ गया कि मेरे पत्नी का पातिव्रत्य भी लगता है चला गया, और वो कवच, नारायण कवच भी कहीं युद्ध करते करते गिर गया था। अब वो चला और अंत में वो मारा गया, मुक्त हो गया। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया, नारायण को भी प्रणाम किया और कहा मुझे अपने धाम में बुला लो। इधर तुलसी कहते ना, पति पत्नी एक दूसरे के स्पर्श को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो कितनी बहुरुकिया भी हो, पत्नी को समझ में आ गया ये मेरे पति का हाथ नहीं है। वो तुरंत अभी हल्का सा छुई केवल थी, पकड़ी भी नहीं थी महाराज, हल्का सा टच की थी और वो हाथ हटा ली। कही ये कोई और है? कही अरे कौन हो तुम, कौन हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने आने की? अब भगवान देखिए घबरा गए महाराज, ये है पतिव्रत धर्म की ताकत। भगवान घबरा गए, तुरंत अपने को प्रकट कर लिया, कह रहे कहीं श्राप न दे दे। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, नारायण रूप में। इसने हाथ जोड़ा, मर्यादा का पालन किया, लेकिन गुस्से में बोली अरे वो तो तुम्हारा भक्त था, तुमने और लोगों के साथ मिलकर उसे मारने की व्यवस्था कर दी, कैसे देव हो तुम? अरे तुम पत्थर हो, कौन कहता है तुम करुणा के सागर हो? कौन कहता है तुम करुणा निधान हो? अरे तुम तो पत्थर हो,
जाओ मैं तुम्हें श्राप, भगवान कांप रहे हैं, करे सुनो, तो ये कहे जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह से तुम पत्थर बन गए ऐसे ही तुम अब हमेशा के लिए पत्थर बन जाओ। भगवान ने कहा इसके पहले मैं पत्थर बन जाऊं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। ये भगवान है, देखिए महाराज। वहीं पर शालिग्राम जी की उत्पत्ति होती है। नारायण का एक स्वरूप है शालिग्राम स्वरूप, ये तुलसी के श्राप का नतीजा है। शालिग्राम रूप में उन्होंने कहा सुनो सुनो भाई, अब तो तुमने श्राप दे ही दिया, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। तुमने तपस्या की थी मेरे लिए, ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक समय आएगा नारायण खुद चल के तुम्हारे। तुलसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें प्रणाम तो करती हूं। तब तो नारायण ने कहा सुन लो, आज से तुम्हारा एक स्वरूप एक वनस्पति का होगा, और जानती हो तुम सारे फूल एक तरफ, लेकिन तुम्हारे 2 पत्ते भी अगर कोई मुझ पर चढ़ा देगा तो उसकी सारी चीजें एक साथ पूर्ण हो जाएंगी। चढ़ाए मेरा भोग पूर्ण नहीं होगा। और जहां जहां शालिग्राम होंगे वहां वहां तुलसी भी होंगी। आज से तुम वृंदा भी कहलाओगी, और जहां पर तुम्हारे ढेर सारे वृक्ष होंगे वो स्थान ही वृंदावन कहलाएगा। वो स्थान भी वृंदावन कहलाएगा महाराज। तुलसी रोने लगी, कहने लगी मुझसे अपराध हो गया, जिसको चाहा उसी को श्रापित कर दिया। इस नश्वर शरीर में मैं भूल बैठी कि वो शंखचूर्ण तो एक था, वो भी मेरा, लेकिन असली तो मुझे नारायण से मिलना था। ये कथा इस तरह से समझा रही है कि संसार में रहिए, लेकिन असली तो आपको आपके इष्ट से मिलना है। आपको सब अपने हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है, ये मान के चलिए। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है तो अंत में आपका ईश्वर ही आपके पास। तो इस तरीके से ये कथा भी पूर्ण हुई महाराज। ये 9 दिन की जो कथा है महाराज, आखिर में प्रश्न उठना भी चाहिए कि आखिर इससे मिला क्या। तो हमारे वेदव्यास कहते हैं कि इससे जैसे जैसे इस कथा में आप डूबते गए होंगे, आप मां के सानिध्य को प्राप्त करते गए होंगे। जैसे जैसे आप इस कथा में डूबते गए होंगे अपने आप को, थोड़ा भी अगर आपने डुबाया हो इस गंगा में, तो एक अलग ही अनुभूति मिली होगी। और मैंने देखा लास्ट आते आते तो कथा में जैसे ही गीत बजता था आपको मां की ओर देखकर, तो हमारा और जितेंद्र जी का प्रयास तो सफल हो गया महाराज। और हमारा क्या जितेंद्र जी का प्रयास सफल हो गया। लेकिन आज की दुनिया ये प्रश्न तो पूछेगी भाई, इतना दिन तुम वहां गए, सारा काम धंधा छोड़ के अगर कुछ हुआ था, फायदा हुआ था, तो उनसे ये कहिए कि मुझे नहीं पता लाभ नुकसान, भौतिकवादी संसार का लाभ नुकसान का खाना अलग होता है। हाँ, इतना जरूर हमको मिला उस 9 दिन में कि पता नहीं क्यों लगने लगा कि धीरे धीरे माँ के पास हम लोग आने लगे और माँ के भवन के पास तक। इसीलिए तो तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरी महिमा अपरंपार माँ, तेरी महिमा अपरंपार माँ। तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार।
पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। सुंदर माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। बैठी पिंडी रूप तू धार माँ, बैठी पिंडी रूप तू धार माँ, तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार, आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। दिन रात करूं दर्शन, मैं पावन हो जाऊं। दिन रात करूं दर्शन, मैं पावन हो जाऊं। मेरी विनती कर स्वीकार माँ, मेरी विनती कर स्वीकार माँ, तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार, आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। हर जोत में जोत तेरी, तेरा नाम जवाला है। हर जोत में जोत तेरी, तेरा नाम ज्वाला है। धन्य हिम पर्वत है जहाँ डेरा डाला है। धन्य हिम पर्वत है। अब पहुंच तो गए, लेकिन माँ से कुछ कह कर जाए, तो माँ से आज कह के जाइए और भाव जगेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जितेंद्र जी के साथ हम लोग पहली बार किया था, तो हमें नहीं पता था कि महाराज हम लोग दोबारा भी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन भाव जगा और फिर दोबारा हुआ। तो कहते ना जिंदगी रहेगी, पता नहीं किस मोड़ पे कब मुलाकात हो जाए, इसलिए माँ से जिद करके प्यार से कह के जाए, क्या कह के जाए? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक नहीं भैया, इसके पेट कहाँ भरेगा? मरते दम तक से काम नहीं चलेगा, तो फिर हम कहेंगे थोड़ा लालच बढ़ाएंगे, अगले जन्म तक, अगले जन्म तक इतने से मन नहीं भरेगा, तो कहेंगे 7 जन्म तक, इतने से मन नहीं भरा, तो कहेंगे जन्म चलेगा, तो छोड़ेंगे ना हम तेरा। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे शोहरत, मैं मांगू मुझे मिलती रहे बस तेरे नाम की सोहबत, और नहीं कुछ मैं मांगू मुझे भक्ति मिले तेरे जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया।
तेरा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया हमर तेरा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मरते हम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया हमर तेरा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया कोई फिक्र ना रहती है मुझको, साथ मिला जो तेरा, साथ मिला जो तेरा, साथ मिला जो तेरा, शेरा वाली तेरे ही रंग में रंग गया जीवन मेरा, रंग गया जीवन मेरा, रंग गया जीवन जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया हमर तेरा 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 छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम। छोड़ेंगे ना कुछ नहीं, ये सब मेरी मैया। अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो मेरी माँ की कृपा है, और कुछ गलत हुआ हो या मेरी वाणी से किसी को तकलीफ पहुंची हो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। जय महाराज। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती, उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती, उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। बिन तुम्हारे इस जहां में ना है ठिकाना, उलझनों में मैं फंसा हूँ आके सुलझाना। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती, उतारूं
तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। हो मांगू तुझसे क्या मैं, जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, हाथ थामा अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। जब से आंगन में पधारे हो गए, जीवन में उजाले चमके खुशियों के सितारे। गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले। निर्मल चारित्र्य तुम्हारा अज्ञान हरने वाला, आत्म हित हो सुखकारा। गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले। तुम शरण है भली, बड़े पुण्य से मिली। आत्मा है खिली, चरणों में बैठे ही थे तुम दूर जा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। किनसे पछतान लेंगे, किनसे व्याख्यान सुनेंगे। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।